राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर 11 और एक्सरसाइज है 4.3। इस चैप्टर का ये लास्ट सवाल है। कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देगा भाई। सबसे पहले दो वर्ग बना लेते हैं अपने लोग। ये हो गया तुम्हारा पहला वर्ग और ये हो गया तुम्हारा दूसरा वर्ग। और ये पहला वर्ग है, इसका भुजा मान लो पहला वर्ग, और ये दूसरा वर्ग। इसका भुजा मान लेते हैं x और इसका भुजा मान लेते हैं y। मुद्दे को समझो। माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, दोनों को मान लिया है। तो अपने लोगों को कहता है कि इसका और इसका दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। तो इसका यदि क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। फिर ले लो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेगा भाई तब समझेगा। और किए कुछ नहीं है, सवाल जो कहता था वही किए हैं। कहता था पहला वर्ग और दूसरे वर्ग दोनों का क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर। तो पहला वर्ग की भुजा को माने हैं x और दूसरे वर्ग की भुजा को माने हैं y। तो ये x और y, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया y स्क्वायर। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न जो कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न की कहता है x स्क्वायर और y स्क्वायर का योग जो है दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। तो ये निकाल लो अपने लोग। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग प्रश्नानुसार x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बराबर 468, और ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, नीचे थोड़ा सा कैमरामैन यहाँ पे दिखाना है, तब जाके समझेगा बचवा लोग सब। फिर कहता है यदि उनके परिमाप का अंतर, ध्यान से समझो, कहता है इनके परिमाप का अंतर 24 है। किनके परिमाप का अंतर, इसका परिमाप और इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर होता की है 4a। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे फिर पहले वर्ग का परिमाप एंड पहले वर्ग का परिमाप। अच्छा, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो इसका हो जाएगा 4x। ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ध्यान से समझना भाई। अच्छा, दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा कौन सी, 4y। अच्छा, फिर देखो, फिर लिखेंगे वही। अच्छा, इसको अपने लोग प्रश्नानुसार इसको केस 1 कर सकते हैं। अच्छा, इस केस 1 में आया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, और इसको अपने लोग केस 2 कर सकते हैं। केस 2 समझना ध्यान से। अच्छा, केस 2 में क्या कहता है, पहले वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, और कहता है उन परिमापों का अंतर दिया हुआ है 24। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज
4x माइनस 4y बराबर दे दो कौन सी 24, यहाँ पे दिया हुआ है 24। अब इससे 4 को कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24। 4 एक 4 4 6 24 इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई बराबर हो गया 6। और इसको कर दो समीकरण 2 और एक काम हो चुका है। अब अपने लोग की करते हैं, इससे जो है कि y का मान निकाल लो चाहे x का मान, तुम निकालने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पे देखो तो x माइनस, इसको ही पार करेंगे तो 6, ई माइनस में y है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x माइनस 6 बराबर y। अच्छा, इस y वाले मान को अपने लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। ध्यान से देखेगा तब समझेगा, ध्यान से देखेगा भाई। इसको अब हटाते हैं तब जाकर के मान रखेंगे अपने लोग। अच्छा, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इसको हटा दो। यहाँ पे समीकरण 1 की है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, ये है। अपने लोग यहाँ पे x का मान रखे हैं कि y का, y का। x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का हो गया होल स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 6 बराबर 468। एक्स स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस 6 हो गया 36 माइनस 6 12, एक्स बराबर 468। चल ठीक है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 12x और इधर है प्लस 36, ई पार करेगा माइनस हो जाएगा 468 बराबर 0। और ये काम बन चुका है। 2x स्क्वायर माइनस 12x, इसको माइनस में कर दो, 8 में से 6 गया तो ये हो गया 2, और यहाँ पे बचा 6 में 3 गया तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो गया 432 और बराबर हो गया 0। इससे जो है अपने लोगों को करना क्या है भाई, 2 को कॉमन ले लो, और 2 जब कॉमन लेगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 6x माइनस, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2। ये जो है कि ये जब कॉमन लिए तो अपने लोग ये बच गया तुम्हारा 216। अब अपने लोगों को क्या करना है, इस 2 को भाग दे दो उधर 0 में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 और बराबर हो गया तुम्हारा 0/2। और ये तो कहानी इसका खत्म हो गया। अब अपने लोग निकालते हैं इसका गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के लिए तुम लोगों को भरपूर मात्रा में आता है, जो बात है कि करेंगे शुरू और अंत वाला को गुना, और 216 का कर दो अभाज्य गुणनखंड, तब हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 8, 2 से हो गया 54, 2 से हो गया 27, 3 से हो गया 9, 3 से हो गया 3। अच्छा, याद रहे जोड़ या घटाव करके बीच वाला के बराबर, गुना करने के बाद बगल वाला के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ हो गया, इसको इसके साथ में कर दो, 3 तिया 9 9 18, और 3 का 3 9 6 9 12, इसको और इसको इसके साथ कर दो और काम बन चुका है, देख लो। अच्छा, 12 और 18, चल ठीक है। एक्स स्क्वायर
माइनस यहाँ पे कर दो 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। और इससे x को कॉमन ले लो, x माइनस 18 और इससे 12 को कॉमन ले लो, x माइनस 18 बराबर हो गया 0 जो बात है। और x माइनस 18 दोनों में था, ले लो कॉमन और पर इंटू हो जाएगा तुम्हारा कौन सी x प्लस 12 और काम बन चुका है अपने लोगों का। इम्प्लाइज दैट ये 0 के बराबर कर दो, x माइनस 18 बराबर 0, तो x का मान हो गया तुम्हारा 18, अर्थात पहले वर्ग का भुजा निकल चुका है 18 मीटर। यहाँ लिखेंगे इसलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर x और x का मान निकल चुका है 18 मीटर। एक काम बन चुका है, अभी x का मान निकला है। अब चलते हैं अपने लोग समीकरण कौन सी से, 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारा कौन सी था, x माइनस वाई बराबर 6 और यहाँ पर रख दो 18, x का वैल्यू 18 माइनस वाई बराबर हो गया 6 और इसको ऊपर कर दिया जाए, माइनस वाई बराबर 6 माइनस 18 और यहाँ हो गया माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल और y का वैल्यू आ चुका है तुम्हारा कौन सी 12 मीटर। 12 मीटर ये हुआ तुम्हारा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा हो गया 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा हो गया 12 मीटर। और तुम लोग भाई श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया इस चैप्टर का। राधे राधे। और वीडियो को लाइक कर देगा और अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा।